प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज की सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को रोमी की किताब 13 अध्याय वचन 1 निकालिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस किताब को लिखने वाला, इस पत्री को लिखने वाला परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस है। और अगर पौलुस के जीवन को अगर आप देखेंगे तो उसने इतना दुख सहा है, इतनी तकलीफ़ें, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको शासकीय अधिकारियों से हुई। कितनी बार बेत मारा गया, कितने बार कोड़े लगाए गए, कितने बार उसके शरीर में ऐसा तकलीफ़ें आई अधिकारियों के कारण। और ऐसा व्यक्ति कहता है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं। तो परमेश्वर के लोगों, कई बार कुछ अधिकारी लोग कुछ बातें, कुछ प्रशासनिक बातें, या वर्तमान समय की दशाएं, या आपके प्रदेश में चल रहे वातावरण, आपको लगता है कि ये सरकार अच्छा नहीं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सारी शक्तियों के ऊपर में परमेश्वर की शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद होगा, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को गवर्नर पिलातुस ने कहा कि क्या तुझे मालूम नहीं, तुझे क्रूस पर चढ़ाने का और छोड़ने का पूरा अधिकार मेरे हाथ में। यीशु का जवाब सुनिए। यीशु ने कहा, यदि ये अधिकार तुझे स्वर्ग से नहीं दिया जाता, ऊपर से नहीं दिया जाता, तो तेरा मुझ में कोई अधिकार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के विचारों को देखिए, उनके शब्दों को मनन कीजिएगा परमेश्वर के लोगों। इसलिए हम हर एक दशा में परमेश्वर से प्यार करें, अधिकारियों का सम्मान करें। पौलुस कहता है हर एक अधिकारी, कोई ऐसा अधिकार नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। यानी परमेश्वर ने सबको ठहराया, दुख को, क्लेश को, अच्छे को, बुरे को, सबको ठहराया, और सबका प्रयोजन है, सबकी इच्छा है, सबके लिए परमेश्वर की महान योजना है। जरा सोचिए, प्रभु का अभिषिक्त दास, जिसके बदन से चमत्कार होते, लंगोचे छुड़ाए जाते और चमत्कार होता, पौलुस के जीवन की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मारा पीटा गया, उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, और ऐसी दशा में, ऐसी परिस्थितियों में उसको क्रूस, उसको मतलब कीलों से जड़ा गया, काट से ठोक दिया गया। और ऐसी पीड़ा की अवस्था में भी वो भजन गा रहा है। पता है क्यों? उसके भजन गाने से, उस अवस्था में रहने से दरों का बदल गया। प्रेरितों का काम 16 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी दुख, पीड़ा, तकलीफ, वेदना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंततः फाइनली आप ही के लिए आशीष का कारण होगा। जरा सोचिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, यदि उस दिन पर प्रभु से प्रार्थना करता कि प्रभु मैं जेल में नहीं जाना चाहता, मैं जेल में नहीं जाना चाहता, पौलुस और सिलास कहते, तो मैं समझता हूँ दरोगा का जीवन नहीं बदलता, उसका घराना उद्धार नहीं पाता, और न जाने उसके द्वारा कितने और परिवार उद्धार नहीं पाते। कारण क्या था? पौलुस की गलत प्रार्थना। पर पौलुस ने कहा नहीं, मैं अधिकारियों का सम्मान करूंगा, मैं तो जेल जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, पिलातुस से बोला, ये अधिकार तुझे स्वर्ग से नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ भी नहीं। और ऐसी अवस्था में वो क्रूस पर चढ़ा, अपने प्राण त्याग दिए, और परिणाम देखिए, मानव जाति बची, और उस क्रूस के नीचे एक सेनापति बदल जाता है। निश्चय यह भी परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करें, हर एक दशाओं को। दानियल, उसे सिंह के माद में डाला गया, वो चाहता तो राजा से मेल मुलाकात कर लेता, बोलता कि राजा साहब माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे गलती नहीं करूँगा। उसने नहीं कहा, नियम का पालन किया, सजा का भुगतान भोगता, अंततः राजा को झुकना पड़ा जब उस सिंह के माद से बाहर निकला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है आज आप दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में हो, शासन के किसी नियम के कारण या उस परिस्थिति के कारण पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। और ऐसी दशा में कई बार आपके और मेरे मुंह से निकल पड़ता है कि प्रभु ये सरकार अच्छा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं, ये अधिकारी अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ वर्तमान दशा के लिए आपको लगेगा, पर अंततः प्रभु ने उसको इसलिए रखा है ताकि वो आप ही को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, पहली कक्षा की डिग्री चाहिए, अंक सूची 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, पर 12वीं कक्षा की डिग्री के लिए 12 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। आप कौन सी डिग्री चाहते हैं? आप कौन सी आशीषें चाहते हैं? 1 साल वाली या 12 साल वाली? जितनी कीमत उसकी है, उतना कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। एक बच्चे को 12 साल मेहनत करना पड़ता है,
हर दिन हर समय मेहनत करना पड़ता है, और तब वो आखिरी में 12वीं क्रॉस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यदि आप और मैं मसीह हैं तो हमें प्रतिदिन यात्रा करनी है, प्रतिदिन संघर्ष करना है, प्रतिदिन के बोझ को उठाना है, और तब हम परमेश्वर के राज्य में काम करने पाएंगे। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आज की सुबह में हम प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं हर एक अधिकारियों के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। निश्चित तौर पर आप आशीष पाएंगे। कई बार जब आप दुखी हो जाते हैं, आपका परिजन खो गया, हो सकता है आपने बहुत तकलीफ झेली, किराए के मकान पर हैं, हो सकता है बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है जिस बिज़नेस को आपने डाला किसी और ने डाला, उसका सक्सेस हो गया, आपका नहीं हुआ। आपको लगा हाय प्रभु, मैं तो इसलिए प्रार्थना कर रहा था प्रभु कि आप मुझे सफल करते, मैं तो आपको जानता हूँ, आपने उसे सफल कर दिया, मुझे असफल। परमेश्वर के लोगों, क्या आपने पूछा प्रभु से? क्या आपने प्रभु की इच्छा जाननी चाहिए? इसलिए परमेश्वर के प्रिय जानकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप को सिद्ध परमेश्वर के हाथों में सौंपी। वो सर्वशक्तिमान है, वो बेहतर करना जानता है। लोगों ने यीशु मसीह को मार के कब्र में डाल दिया, सोचा अब काम तमाम, अब सब कुछ खत्म, और वास्तव में उन्होंने शुरुआत की है। यीशु मुर्दों में से जी उठा। जो परिस्थितियाँ आज आपको मारने पर तुली हैं, ख़त्म करने पर तुली है, आपको निराशा करने की दशा में तुली हैं, वही परिस्थितियाँ एक दिन आपकी गवाही का कारण बनेंगी, और आपके द्वारा लोग आशीष को पाएंगे। जैसे पौलुस काठ में ठोका गया और जेलर के लिए, उस जेल के लोगों के लिए आशीष का कारण बना, वैसे ही आप शायद आज बेइज्जत हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, पर एक दिन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। विश्वास में बने रहिए, परिस्थितियों से मत डरिए, प्रार्थना कीजिए। परिस्थिति खराब है, संघर्ष कीजिए, प्रभु के पाँव को पकड़े रहिए, वो आपको डूबने नहीं देगा, और एक दिन आप गवाही देंगे। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि इन पर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु, और जो वचन सुना है वो आशीष का कारण होने पाए। हम महिमा और आदर आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।